दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ये क्या तरीका है मेरी मम्मी से बात करने का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या बचपना लगा रखा है सुबह तुम्हें मम्मी के आने की बात जब से बताइए। अजीब सा व्यवहार करे जा रही है इसमें बचपने वाली क्या बात है। अनुज, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं। पिछली बार भी जब मम्मी जी आई थी तो उनके आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा उनके आने के बाद हो गई थी? और नहीं तो क्या, अगर वो मेरे खाने पीने पर टोका टाकी करेगी तो मेरे नजर ही लगेगी ना। नजर? ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो? मैं नहीं मानता ये नजर वजर। हाँ, तुम क्यों मानने लगे? तुम्हें थोड़ी ना वो कुछ खाते हुए टोक दिए। सुबह तुम भी जानती हो दिसंबर के महीने में जब तुम इतनी आइसक्रीम खाओगी तो कोई भी तुम्हें टोकेगी। अगर तुम्हारी मम्मी के सामने तुम ये सब करोगी तो वह भी तो तुम्हें टोकेगी ना। हाँ, टोक देगी, लेकिन उनके बोलने से मेरी तबीयत खराब नहीं होती। तुम्हारा माँ के बोलने पर तो मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि बुखार आने तक की नौबत होगी। और फिर एक दिन ध्यान है जब मैं होटल में पिज्जा पर चिली फ्लेक्स डालकर खा रही थी तब भी उन्होंने कहा था ये बहुत नुकसान करते। और जब एक दिन मैंने 3 की बजाय 4 किया पी ली तब भी उन्होंने बोल दिया कि इतनी सही सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे ध्यान रखो, वैसे ध्यान रखो। इतना ज्यादा मेरी खाने की आदतों पर ध्यान देगी तो मुझे नजर ही लगेगी ना। सुबी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ, तो क्या गलत कहा उन्होंने? ज्यादा चिली फ्लेक्स खाने से अक्सर ही शिकायत हो जाती है और शायद तो किसी भी हालत में फायदे की नहीं है। फिर तुम तो 4 शाही एक ही दिन में पी जाती हो। थोड़ी देर रुक अनुज फिर बोला। सुबह कोई माँ की भी नजर बच्चों पर लगती है क्या? तुम उनकी बेटी बराबर हो, भला उनके कुछ कहे देने से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? यही तो फर्क है अनुज, बेटी बराबर हूँ, बेटी नहीं। और अब मैं और तर्क वितर्क नहीं चाहती हूँ। मेरी सहेली ने मुझे इन सब बातों के बारे में बताया, नहीं तो शायद मैं जान भी नहीं पाती। मैं मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ। जब तक मम्मी जी यहाँ है मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम वो कर ही देगी। ऐसे पर पल में किसी की टोका टोकी में रहकर खाना पीना नहीं खा सकती। सुबह मैं तुम्हें फिर समझाता ऐसी बातें मत करो। अभी तुम्हें थोड़ा गुस्सा रहे, थोड़ा शांत मन से सोचोगी तो समझ जाओगी कि तुम गलत कर रही हो। लेकिन सुबह को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उठाया अपना बैग और सर्दी अपने पियर और अनुज आवाज लगाता ही रह गया। शादी सी जानता था। सुबह का व्यवहार मन से अभी भी एक बच्ची के जैसे कोमल थी। सही सही चलते चलते पता नहीं बच्चों की जैसे अचानक ही रूठ जाती है सुबह। अभी किसी सहेली ने कुछ कह दिया होगा जो उसके दिमाग में बस गया और बस अपना विवेक को काम में लिया। बिना जल्दी रूट कर अपने मायके, वैसे भी मायका ही था जहाँ वह रूट रूट कर जा सकती थी क्योंकि मायका उसी शहर में स्थित था और अनुज की मम्मी दूसरी शहर में रहती थी जो कभी कभी अपने बेटे बहू के पास रहने आ जाती थी। पिछले साल सर्दियों की बात, एक दो बार सर्दी में सुबह आइसक्रीम का पूरा फैमिली पैक ले आई और के बाद दूसरी के बाद जब वह तीसरी बार खाने बैठी तो अनुज की मम्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोल दिया सुबह बेटा, सर्दियों में इतनी आइसक्रीम खाना सही नहीं है, गला खराब हो सकता है। उनके कहने भर की देर थी और सुबह ने वहीं पर वह आइसक्रीम छोड़ दी। अगले दिन अनुज की मम्मी तो चली गई लेकिन सुबह की तबीयत खराब हो गई और इतनी हुई कि बुखार तक की नौबत आ गई। तब से उसके दिमाग में यही बात बस गई कि अनुज की मम्मी की वजह से हुआ है ये सब। और किसी सहेली ने जब ये बात दिमाग में डाल दी कि इसे नजर लगना कहते हैं तो सुबह को भी यही सही था। अपनी सांस से दूर रहने का उसे एक मजबूत कारण मिल गया था। रूठी हुई सुबह अपने सामानों के साथ अपने पियर के दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला पियर का दृश्य उसकी उम्मीद से एकदम विपरीत था। उसकी भाभी को कभी उसी आवाज में बात तक नहीं करती थी। आज तेज तेज उसकी मम्मी पर सलाह रही थी।
मम्मी जी आपको ज़रूरत क्या होती है जब मेरे बस से खाना खा रहे होते तब भी उसमें कुछ भी बोलने की। देखा नहीं आपने कल आपने मेरे बेटे तरुण को पतासी खाते हुए बीच में टोक दिया। अब देखिए ऐसा पेट दुख रहा है उस बच्चे का कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी तो शौक से कोई चीज खाता है और आप बीच में बोलकर उसके खाने पीने पर रोक लगा देती हैं। सुनीता कैसी बातें कर रही हो बहू। मेरा पोता तो मेरे बेटे से भी बढ़ के भला। एक दादी की नजर भी कभी अपने पोते को लग सकती है क्या? लग सकती है, लग गई ना मम्मी जी। इससे ज्यादा परिणाम किया तो मैं आपको अपनी भाभी का इस तरह व्यवहार देकर सुबह से रहा न गया और उसी समय वहां पहुंच कर अपनी भाभी पर सिला दी। भाभी ये क्या तरीका मम्मी से बात करने का? भला कोई दादी भी अपने पोते को नजर लगा सकती है? जरूर तरुण ने कुछ गलत खा रहा होगा तभी मम्मी ने उसे रोका होगा। अपना मानती है, दिल दुखता है, अपना मान के कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, अपना होता है जिसे बोला जाता है। ऐसे हम किसी को तो कोई राय देते नहीं है ना। को ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। भाभी क्यों दीदी, जब आपकी सास के आपको कुछ बोल देने से आपकी नजर लग सकती है तो आपकी मम्मी की नजर मेरे बेटे को क्यों नहीं लग सकती? भाभी का ये जवाब सुनती सुबह सहम गई। क्या बोले आगे? वो खुद भी तो यही कारण बोलकर अभी अभी अनु से लड़कर आई थी। सुबह को समझते देर नहीं लगी कि वो कितनी बड़ी गलती कराई। नहीं नहीं भाभी, मुझसे गलती होगी। एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सह सकती, फिर चाहे वो सास हो या दादी हो। होती तो सभी अपनी माँ बराबर ही ना। मैंने मेरे बचपन में अपने सास के लिए पता नहीं किया क्या कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं जा रही हूँ। अरे सुबह बेटा कहाँ जा रही? इतना सारा सामान साथ में लेकर आई थी, कुछ दिन रुक कर तो जाती। सुबह की माँ पीछे से आवाज लगाई। नहीं माँ, अभी मैं मेरी दूसरी माँ के साथ रहूंगी, आपका नंबर बाद में आएगा कहकर जिस फुर्ती से सुबह अपने मायके में घुसी थी उसी फुर्ती से फिर से वापस से बार अनुज के पास चली गई। जाकर देखा तो उसकी सासू जो कि सामने बैठी थी सुबह को देखती उठ खड़ी हुई और जाकर सुबह से गले मिल गई। बेटा कहाँ चली गई थी? तो अनुज बोला किसी काम से बाजार गई, मुझे बता दिया होता मैं ले आती तेरे लिए। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सुबह कुछ कहते से पहले उसकी सासू से रसोई में ले गई और फ्रीजर खोलकर उसे आइसक्रीम दिखाई। तुझे आइसक्रीम पसंद है ना? पिछली बार मैंने तुझे सर्दियों में आइसक्रीम खाने से मना कर दिया था, बड़ा दिल दुखा तब तेरा। अब तो गर्मियों का मौसम है, तू शायद जितनी खाना और चाहिए तो और लाऊंगी तेरे लिए। वैसे भी आइसक्रीम खाते हुए तो बहुत प्यारी लगती है कहकर सास ने सुबी को फिर से गले लगा लिया। सुबी को अपनी नादानी पर बहुत पछतावा हो रहा था। क्या कुछ नहीं सोच लिया था उसने अपनी सास के लिए? माँ ये मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, चलिए अभी लगाती हूँ। अरे भाई सभी अकेले आइसक्रीम खाओगे या मुझे भी खिलाओगे? अनुज को वहां देखती सुबी के आगे शर्म से झुक गई। नहीं नहीं मिलकर ही खाएंगे, लेकिन हाँ तेरे साथ एक ही बार कहेंगे हम माँ बेटी तो दिन में एक और राउंड लगाएंगे। क्या सुबी मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ मम्मी कहकर तीनों ने ठाका लगा दिया। दिन में जब सुबह आराम करने अपने कमरे में आई तो सुबह का चलचित्र उसके आंखों के सामने उभर गया। पूरी बात सोच कर उसने दिमाग लगाया कि भाभी को कैसे पता पड़ा कि मैंने मेरी सास के लिए ये सब सोचा। आखिरकार पीर में क्या हुआ? क्या भाभी अभी भी मम्मी से इतना ही गुस्सा है? उसने तुरंत पीयर फोन लगाया, पता पड़ा भाभी तो बाजार गई और तरुण को उसकी माँ खाना खिला रही। माँ सुबह तो भाभी इतना नाराज थी और आप अभी तरुण को खाना खिला रहे। रे पगली तेरी भाभी कभी नाराज हो सकती है मुझसे? वह तो तुझे सबक सिखाने के लिए नाटक कर रही थी। हाँ मतलब तेरे घर से रवाना होती अनुज जी ने हमें फोन कर दिया था और सारी बात समझा दी थी। हमें तेरे आने का इंतजार ही कर रहे थे और तेरे आते हमने ये सब बोलना शुरू कर दिया जिससे तुझे तेरी गलती समझ में आ जाए। ओ माँ मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने ना जाने भाभी के लिए भी क्या क्या सोच लिया। अपनी नादानियों में मैं हर रिश्ते को गलत समझ जाती हूँ। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनों की टोक अपनों को नहीं लगती है। कोई अपना होता है तो वहीं बढ़कर सही गलत की पहचान देता है। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है और कौन कैसा जीवन जी रहा है। कोई अपना होगा उसी को चिंता फिक्र होगी, वही अपना मान
किसी बात के लिए कोई राय दे सकता है, ऐसे में उसका बुरा नहीं मानना सही बल्कि सही गलत का पैमाना नाप कर उस पर अमल करना सही है। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। आज अगर अनुज ने ये कदम नहीं उठाया होता तो मेरी सास को पता चल जाता कि मैं उनके लिए क्या क्या सोचती हूँ। आज मेरा इतना प्यार परिवार टूटने से बच गया। को अगर सुबह अनुज को दिल से धन्यवाद देने लगी। दोस्तों, ये सच बातें अक्सर घरों में देखा गया है। कोई किसी को किसी बात की राय दे दे तो उसे गलत मान लिया जाता और इन्हीं छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई हो जाती है। घर वाले कभी भी घर वालों का नुकसान नहीं सहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें बढ़कर घर में कलह का कारण बन जाती है।